सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बार फिर से सुंदर अवसर दिया कि मैं आप लोगों के सन्मुख आ पाई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे। मैं उस पिता का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच हम जितना भी धन्यवाद करें उसका थोड़ा है। हर समय हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, इसलिए नहीं कि उसने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है, इसलिए नहीं कि हमें एक मजबूरी है कि हमें धन्यवाद करना पड़ेगा, ये सोचकर नहीं कि वो हमें कुछ आशीषें देगा, परंतु ये सोचकर कि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। और ये हमारे कोई मन की इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की आज्ञा है। और परमेश्वर ने हमें इसलिए सृजा है कि हम उसकी स्तुति और उसको धन्यवाद करें। जब हम हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर का अद्भुत काम आपके और मेरे जीवन में प्रकट होता है। इसलिए हम हमेशा धन्यवादी रहें। कभी भी हमारा मन किसी भी बात के लिए ना कुड़कुड़ाए ना बुड़बुड़ाए, परंतु हर एक विषय में, हर एक भली बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे परिस्थिति हमारे पक्ष में हो या हमारे विपरीत में हो, लेकिन जब हम हर एक परिस्थिति में केवल खुदा का धन्यवाद करें। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जितने भी अपने अद्भुत काम किए, जीवन में जो भी काम किया वो पिता की इच्छा के अनुसार किया। जब जब उसने एक बड़े काम परमेश्वर के किए, तब तब उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। चाहे वो 5,000 लोगों को खाना खिलाना हो, चाहे वो लाजर को जब उसने जीवित किया, हर एक काम में परमेश्वर का धन्यवाद किया। यहाँ तक कि जब उसे क्रूस पर चढ़ाया जाना था तो भी उसने परमेश्वर के सन्मुख आया। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि यदि तेरी इच्छा है तो ये कटोरा मेरे आगे से टल जाए, परंतु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। जब हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करते हैं, जब हम परमेश्वर के कार्यों को करते हैं और अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करते हैं, तो हमें चलाने वाला, हमें पिता परमेश्वर, हमारे छुटकारा देने वाला, हमें चंगाई देने वाला, हमें आशीषें देने वाला वो परमेश्वर है, जिसका एक बड़ा हाथ आपके और मेरे जीवन में रहता है। लेकिन हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर और सदा उसमें धन्यवादी रहना है। सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि पौलुस के जीवन में कैसे कैसे अत्याचार उसके जीवन में हुए। वो एक अच्छा व्यक्ति था, एक अच्छी पोस्ट पे था, लेकिन उसने हर एक परिस्थिति में केवल परमेश्वर को धन्यवाद किया। हमने देखा पौलुस कभी भी कुड़कुड़ाया बुड़बुड़ाया नहीं, परंतु हर एक विषय में उसने हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद किया। जब हम अय्यूब को देखते हैं, परमेश्वर का धन्यवादी था वो। हर एक बातों में, चाहे कैसी भी परिस्थिति उसके सामने आई हो, लेकिन कभी भी उसने परमेश्वर से कोई भी शिकायत नहीं की, परंतु हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद किया। यहाँ तक कि जब उसके घर के लोगों ने उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि अब तो उस परमेश्वर की निंदा कर, लेकिन उसने सिर्फ एक ही बात कही, जिस परमेश्वर के हाथों से मैंने सुख लिया तो क्या मैं दुख ना उठाऊं। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हम नहीं जानते। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब हम हाथों को उठाकर उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत काम करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना में चलें और परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण करें। तन मन धन से परमेश्वर की सेवा करें और केवल परमेश्वर की ओर देखें, ना किसी मनुष्य की ओर, ना किसी व्यक्ति विशेष की ओर, लेकिन केवल परमेश्वर की ओर देखते हुए हम आगे बढ़ें। क्योंकि वचन कहता है जो उसकी ओर देखता है वो कभी लज्जित नहीं होता। जितनों ने उसकी ओर देखा उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। जितने विषय आज आपके प्रार्थना के हैं, आप कमेंट्स के ज़रिए प्रार्थना विषय दीजिए, ताकि हम हर एक विषय के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का अद्भुत काम आपके जीवन में प्रकट हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
धन्यवाद, धन्यवाद महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए खुदा, तेरी अपार दया और करुणा का फल है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करने वाला खुदा है, वही तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आज की सभा का आदि और अंत आप होने के लिए खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ। आज जो भी वचन बोया जाए परमेश्वर, एक एक जन पिता जो तेरे वचन को सुनता है खुदा, उसके जीवन में वो कार्य करे पिता परमेश्वर, उनके हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए खुदा, और उनकी आंतड़ियों में वो तेरा वचन चबा ले पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर, ताकि वो अधिक दिन तक जीवित रहे और कुशल रहे खुदा, क्योंकि तेरा वचन हमें जीवन देता है, तेरा वचन हमें पिता परमेश्वर बल से खड़ा करता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक निराशा में आशा देने वाला पिता आपका वचन है पिता परमेश्वर। इन दिनों हमें वचनों में और बड़ा खुदा तेरी आत्मा से लेकर चला पिता परमेश्वर। जितने लोग आज निराशा में खुदा तेरे सन्मुख बैठे हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को तेरे सन्मुख लेकर आती हूँ परमेश्वर। आज का वचन भतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो, एक आत्मिक उन्नति का कारण हो परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे के समय को, वचन की सेवकाई को, हर एक बात को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाला आपको देते हैं, यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की, परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए फिलिपियों 4, जब हम देखते हैं फिलिपियों 4 का और उसका 4, 5, 6 जब हम पढ़ते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख किए जाएं। सब बोले आमीन। जब ये पौलुस ने वचन लिखा, प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, तो वो उन बेड़ियों में था, वो उन जेल खाने में था। उसके अनुकूल कोई भी परिस्थिति नहीं थी। इतना वो सताया गया था, इतनी वैसी परिस्थिति में था, वो जेल खाने में बंद था, उसके हाथों में बेड़ियां थी। लेकिन उस समय भी पौलुस ने क्या कहा? आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। हमारी कोमलता हर एक मनुष्य पर प्रकट हो। हमारा स्वभाव, जैसे हम देखते हैं मसीह का स्वभाव, क्या मसीह ने कभी किसी की निंदा की? क्या मसीह ने कभी किसी के लिए गलत बात की? परमेश्वर ने अपने आप को इस संसार में दिखाया हम लोगों को, परमेश्वर ने, कि ऐसे अपने जीवन को बिताना चाहिए। हमारी कोमलता, हमारा व्यवहार, हमारा बोलना चालना सब मनुष्यों पर प्रकट होना चाहिए। उन्हें दिखना चाहिए कि ये मसीह है। आपके हर एक विचारों से, आपके हर एक बोलचाल से, हर एक चाल चलन से हम दूसरा इंसान को दिखना चाहिए कि आप एक मसीह व्यक्ति हैं। क्योंकि मसीह व्यक्ति कभी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाता, मसीह व्यक्ति कभी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता, मसीह व्यक्ति कभी किसी की निंदा नहीं करता। जब हम मसीह में हैं तो एक नई सृष्टि हैं, क्योंकि हम अपने पुराने चाल चलन को छोड़ चुके हैं। जब लोगों के सामने हमारा वो पुराना चाल चलन ही दिख रहा है, तो हम कैसे मसीह के बारे में किसी को बता सकते हैं? जब तक हमने अपने आप को, स्वभाव को चेंज नहीं किया, हमारे स्वभाव को देखकर, हमारे चाल चलन को देखकर, हमारे उठने बैठने को देखकर लोग परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए। इसलिए कह रहा है तुम्हारी कोमलता लोगों के सामने प्रकट होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु का दिन निकट है। प्रभु जल्दी आने वाला है बादलों पर।
हमें बड़ी पवित्रताई से और धीरज और संयम से परमेश्वर की जो हम बाट जोह रहे हैं। इसीलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, परमेश्वर को एक उद्देश्य रख के, परमेश्वर को अपनी विचारों के जैसा नहीं परंतु परमेश्वर जैसा है, हमें उसके जैसा बनना है। हम देखें जैसा परमेश्वर ने अपने जीवन को इस संसार में जिया, हमें वैसे जीवन को जीना है। और अगला वचन क्या कहता है? किसी भी बात की चिंता मत करें। हम लोग छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाते हैं। हम इतना वचन सुनते हैं, हम सब कुछ सुनते हैं, हम YouTube से आजकल वचनों को भी सुनते हैं। जब तक हम वचन सुनते हैं तब तक तो हम लोग ठीक रहते हैं, परंतु जब वचन सुनकर हटते हैं तो फिर से हमारी वही चिंताएं, वही सोच विचार हमारे जीवन में आ जाता है। हम ये नहीं सोचते कि जो वचन हमने सुना है वो औरों के लिए नहीं, वो मेरे लिए है, क्योंकि प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर की है वो आपकी और मेरे लिए हैं, किसी तीसरे के लिए नहीं है। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। जब परमेश्वर ने आपको आशीष दी, जब परमेश्वर ने आपको बढ़ने के लिए बनाया, जब परमेश्वर ने आपके वंश को आशीष दी, तो उसको पूरी करना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करता है, लेकिन हमें उस पर विश्वास करना है और भरोसा करके आगे बढ़ना है। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं आगे बढ़ सकते, क्योंकि हमें तो निराशा है, हमें तो उदासी है, हम तो सोच में पड़े हैं कैसे होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे लिए असंभव होगा परंतु मेरे लिए सब कुछ संभव है। हम अपनी छोटी सी बुद्धि से व्यर्थ की बातें सोचते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि जिसको हमने थामा है और जिसने हमें थामा है वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर का है। उसका वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे। इसीलिए जो परमेश्वर का कार्य है उसे धीरज और संयम के साथ करते रहो और हर एक बातों में परमेश्वर का धन्यवादी रहो, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। हमारे विनती, हमारे निवेदन, हमारी प्रार्थनाएं केवल धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। हम परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने वाले ना बने, हम पर हर एक बातों में दोष लगाने वाले ना बने कि प्रभु मैंने तो तुझे थामा तो मेरे बच्चे ऐसे क्यों चल रहे हैं, प्रभु मैंने तो तुझे थामा मेरा बिजनेस ऐसे क्यों चल रहा है, प्रभु मैंने तो तुझे थामा मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, जब आप और मैं धन्यवाद करने वाले बन जाएंगे, जब हम परमेश्वर के सन्मुख जब भी उपस्थित होंगे तो हाथों को उठाकर उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। जब हम धन्यवादी हो जाएंगे तो बाकी का कार्य करना परमेश्वर का काम है, आपका और मेरा काम नहीं है। आप और मैं अपने बोझों, फालतू के बोझ को अपने सर पर डाल के ना घूमें, क्योंकि आप और मैं कर नहीं सकते कुछ भी, ना आपके और मेरे अंदर सामर्थ्य है। लेकिन जिसने हमें बुलाया, जिसने आपको और मुझे चुना, जिसने आपको और मुझे नाम लेकर बुलाया, उसके लिए सब कुछ संभव है। अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने घर को, अपनी हर बिजनेस को, अपनी नौकरी को, हर एक बात को आप परमेश्वर पर सौंपें, परमेश्वर के सुपुर्द करें, क्योंकि परमेश्वर जब हम हर एक विनती और निवेदन और प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ उसके सन्मुख लेकर आते हैं कि प्रभु ये बिजनेस तूने दिया, परमेश्वर ये बच्चे तूने दिए, परमेश्वर ये परिवार तूने दिया, जो तूने कहा है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। अब परमेश्वर मेरे घराने को बचाने की जिम्मेवारी तेरी, क्योंकि मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। लेकिन हम लोग अपने आप को समर्पण ही नहीं करते और हम फिर दोष लगाते हैं, क्योंकि जब हम समर्पण नहीं करते, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान है हमारे पास। हमने सिर्फ आज तक यही सुना है कि परमेश्वर ये दे देगा, परमेश्वर ये दे देगा, परमेश्वर ये दे देगा, तो हम मांगने वाले भिखारियों की तरह बन गए हैं, जबकि हम राजा के बच्चे हैं। हम अपने अधिकार को छोड़कर हम मांगने वाले बन गए, हम परमेश्वर के सामने नहीं मांगते, हम लोगों के से मांगने वाले बन गए। हम ये नहीं कहते कि खुदा ये सब कुछ तूने दिया, हम तो अपने दिमाग में यही सोचते हैं कि हम अपने काम को चलाने वाले भी हम
हर एक काम को हम संभालने वाले। हम अपने ऊपर घमंड करना शुरू हो जाते हैं, हम अपनी बुद्धि से हर एक चीज़ सोचने लग जाते हैं, लेकिन हम लोग परमेश्वर पर निर्भर नहीं होते। लेकिन मैं आपको आज एक वायदा करती हूँ, जब हम परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण करने लग जाएंगे, आपके बच्चे हैं, यदि वो प्रभु में नहीं हैं तो आप अपने बच्चों को प्रभु को सौंपें कि पिता इनको संभालना और चलाना तेरा काम है, क्योंकि तेरा वचन कहता है धर्मी का वंश पृथ्वी पर फूलेगा फलेगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगी। खुदा, तेरा वायदा है और तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन टलने का नहीं। तूने कहा आकाश पृथ्वी टल जाएगा, परंतु मेरे मुख से निकला हुआ वचन नहीं टलेगा। आप मांगे नहीं, आप घोषणाएं करें। जब हम घोषणा करते हैं, जब हम परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित होते हैं, क्योंकि हमारी गलती क्या है, हम परमेश्वर के सामने उपस्थित ही नहीं होते। हमारे पास समय नहीं है कि हम अपने पिता से बात करें या उसका धन्यवाद करें। हम कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लग जाते हैं बहुत सी बातों में कि प्रभु हमारे साथ ऐसा हुआ ऐसा वो। कहते हैं जो मैंने तेरे साथ भलाई की, पहले तू उसका धन्यवाद कर। हर एक बातों में पौलुस कहता है, क्या पौलुस के जीवन में दुख नहीं था? क्या पौलुस के जीवन में संकट नहीं था? क्या पौलुस के जीवन में कलेश नहीं था? आपसे और मेरे से 1000 बार ज़्यादा कलेश था। वो एक अच्छा धनी व्यक्ति था, एक अच्छी पोस्ट पे था, लेकिन जब उसने परमेश्वर को जाना, जब उसने परमेश्वर के सामने वो उपस्थित हुआ, जब उसका एनकाउंटर हुआ, तो उसने जान लिया कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर है ये। उसने अपने जीवन को भी परमेश्वर के आगे तुच्छ जाना, उसने अपने जीवन को समर्पण कर दिया। आप और मैं अपने आप को समर्पण नहीं करना चाहते, हम अपने बोझों को अपने ऊपर लेकर चलते हैं। यदि आप परमेश्वर के आगे धन्यवादी बन जाएंगे, हर एक बातों में परमेश्वर को महिमा देंगे, कुड़कुड़ाएंगे नहीं, बुड़बुड़ाएंगे नहीं। और जितनों ने उसकी ओर देखा, हम बोलते तो है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब हम कलीसिया से निकलते हैं तो फिर हम दूसरी वही पहले जैसी मानसिकता में आ जाते हैं। वही निराशा, वही दुख, वही परेशानी हमारे जीवन में आ जाती है। हमारा भरोसा सिर्फ कलीसिया में जब तक हम तब तक रहता है। लेकिन आप भरोसा रखें, क्योंकि आप जाने कि आपको संभालने वाला, आपको चलाने वाला, आपको चुनने वाला वो परमेश्वर है, जो अपने वायदे में हमेशा स्थिर रहता है। वो मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। मनुष्य झूठ बोलेगा, मनुष्य आपको ठट्ठों में उड़ाएगा, मनुष्य आपका मजाक उड़ाएगा, वो आपसे झूठे वायदे करेगा, लेकिन परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में पूरी होती है। ये जो पूरा पवित्र शास्त्र है, ये भविष्यवाणियों का है। जब हम इस पर मनन करते हैं, जब हम इसकी घोषणाएं अपने जीवन में करते हैं, आपको आसपास की परिस्थिति कैसे भी दिखे, लेकिन आपका जीवन वैसा ही होगा आगे चलकर जैसी आप घोषणाएं कर रहे हो। आप देखो कि आप क्या घोषणा कर रहे हो। क्या आप गिरावट की कर रहे हो या आप बढ़ोतरी की कर रहे हो? क्या आप धन्यवाद कर रहे हो या आप कुड़कुड़ा रहे हो? आप धन्यवादी बन जाओ। आज से आप परमेश्वर के हर एक काम के लिए जो भी पिता किया आपने, आपका धन्यवाद। हम अपने विनती और निवेदन और प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख करें, तब हम परमेश्वर का वो असीम प्रेम, परमेश्वर का वो अद्भुत काम अपने जीवन में देखेंगे। अगर आपके मन में कोई गलत विचार भी आता है तो उसे डांटें कि मेरा परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है। हमारे मन में गलत थॉट क्यों आते हैं? जब हम निराशा में जाते हैं, जब हमारा विश्वास परमेश्वर से हट जाता है, जब हमारा परमेश्वर से विश्वास कम हो जाता है, तो हमारे जीवन में गलत थॉट आते हैं और वो हमारी गिरावट का कारण होते हैं। लेकिन जब हम प्रभु में पढ़ते हैं, जब हम घोषणाएं करते हैं, जब हम एक विश्वास का जीवन जीते हैं, तो हमारे जीवन में कभी भी गलत थॉट नहीं आ सकते। आपको घोषणा करनी है। आपको क्या दिख रहा है उसके खिलाफ आपको घोषणा करनी है। आपने बढ़ोतरी की घोषणा करनी है, आपने आशीषों की घोषणा करनी है। अभी आपको नहीं दिखता, लेकिन आने वाले समय में आपको दिखेगा, आप जो घोषणा करते हो। जब किसान
भूमि पर बीज बोता है तो अगले दिन ही उसमें फल नहीं आ जाते, अगले दिन ही उसमें पेड़ बड़ा बड़ा बाहर नहीं दिखने लगता। किसान को पता है मैंने बीज बो दिया है और फसल तो आएगी आएगी। एक मनुष्य विश्वास करता है कि मैंने बीज बोया है तो इसका फल आएगा, लेकिन आप और मैं जो परमेश्वर के वचन को बोते हैं अपने जीवन में, हमें नहीं पता। हम बोते तो हैं, हम घोषणा तो करते हैं, थोड़े समय बाद फिर निराशा में जाते हैं। हम ये विश्वास नहीं करते कि आपने और मैंने जो घोषणा की है वो हमारे जीवन में पूरी होगी। यदि किसान धीरज धरकर उस फसल का आने का इंतज़ार करता है, तो यदि आप और मैं जब ये घोषणाएं करते हैं अपने जीवन में, इस वचन रूपी बीज को जब हम अपने जीवन में बोते हैं, तो हम धीरज और संयम नहीं धरते। जब हम धीरज संयम से विश्वास करेंगे जो मैंने घोषणा की वो होगी ही होगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब हम विश्वास के कदम आगे बढ़ाते हैं तो हम परमेश्वर के कामों को देखते हैं। आप परमेश्वर में स्थिर रहें, बने रहें, और जो आपने घोषणा की है आप विश्वास करें कि वो हो गया। जब हम प्रतीति करते हैं कि हमने जो प्रार्थना करी वो हो गई पूरी, तो फिर वो पूरी होती है। हमारा अविश्वास हमें गिरावट में लेके आता है, परंतु हमारा विश्वास हमें बल से खड़ा करता है। हम धन्यवाद जब परमेश्वर को करते हैं तो परमेश्वर अपने डिवाइन हेल्पर्स को भेजता है। आपके और मेरे जीवन में अद्भुत काम होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको और मुझे धीरज से, संयम से परमेश्वर की बाट जोड़नी है और उस पर विश्वास करना है कि हमारा प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। आप लोग धन्यवादी बने, आप लोग कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वायदे हमारे लिए हैं। और वायदों को थाम कर आगे बढ़े कि जब परमेश्वर ने कह दिया कि मैं तेरे वंश को बचाऊंगा, तो तुम्हारे वंश बचेगा। आप उस प्रतिज्ञा को थामे रहें और वचन की घोषणा नित्य करें। यदि आप बीमार हैं तो घोषणा करें, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे चंगा किया, धन्यवाद। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हुई, धन्यवाद। आप प्रतिदिन घोषणा करें। आपको अपने शरीर में फर्क नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक समय आएगा जब आप खड़े होंगे और बल शक्ति सामर्थ्य से खड़े होंगे, क्योंकि यदि बीज बोया है तो फसल 100% आएगी। इसीलिए आप विश्वास करें कि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य और जीवित वचन है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर चलें। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, तेरे किए गए भलाइयों के लिए, तेरे उपकारों के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, आपका वचन जीवित वचन है खुदा। जब हम वचन की घोषणा करते हैं परमेश्वर, तो ये 100 गुना फल हमारे जीवन में लेकर आता है खुदा। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं परमेश्वर, उनमें से कोई भी निराशा में नहीं जाना खुदा, वरन विश्वास के कदम आगे बढ़ाकर जो घोषणाएं, क्योंकि जानने पाए हर एक व्यक्ति कि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। पिता परमेश्वर, हर एक घोषणा जो व्यक्ति करता है उसे विश्वास उसके अंदर उत्पन्न कर, धीरज और संयम से उस बीज के फल को पाने के लिए खुदा, जिस प्रकार किसान जब बीज बोता है तो वो इंतज़ार करता है फसल का, उसी प्रकार परमेश्वर तेरे लोग खुदा जब घोषणाएं करते हैं तो धीरज और संयम से उसकी बाट जो है, क्योंकि जब बीज बोया है खुदा तो फसल आएगी ही आएगी। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, हर एक के जीवन में तेरा ये वचन कार्य करे खुदा। यदि आज कोई निराशा में है पिता, ये वचन उसके जीवन में कार्य करे परमेश्वर, एक नई आशा और उम्मीद का कारण हो खुदा। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग वचन सुनते हैं नाम ले लेकर एक एक व्यक्ति को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ, यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन 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 आमेन। गॉड ब्लेस यू और प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन।